हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिस्टोरिकल डिसीजन के बारे में जो पूरे इंडिया को इम्पैक्ट कर सकता है। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने हिस्ट्री बनाई इंडिया का पहला स्टेट बनकर जो इम्प्लीमेंट करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी। पर इसका मतलब क्या है, इसके प्रोविजंस क्या हैं और इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब। यूसीसी एक ऐसे सेट ऑफ लॉज को रेफर करता है जो मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और गार्जियनशिप जैसे पर्सनल मैटर में यूनिफॉर्मिटी ले आता है। इसका मतलब यह है कि एक ही लॉ सभी सिटीजन्स पर लागू होगा, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो। ये आइडिया पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सेक्युलरिज्म और जेंडर इक्वलिटी के लिए जरूरी है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने इस डिसीजन को एक प्रोग्रेसिव स्टेप बताया जो जेंडर इक्वलिटी और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा। यूसीसी के प्रोविजंस उत्तराखंड में अब ऑफिशियली लागू हो चुके हैं। अब समझते हैं इसके कुछ मेन प्रोविजंस। पॉलीगैमी बैन कर दिया गया है। अब हर सिटीजन को एक ही शादी की परमिशन होगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। यूनिफॉर्म मैरिज की एज सेट की गई है जो कि 21 ईयर्स है सभी जेंडर्स के लिए। वुमेन को इक्वल इनहेरिटेंस राइट दिए गए हैं, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो। डाइवोर्स और अडॉप्शन के लॉज को भी सिंप्लीफाई और यूनिफॉर्म बनाया गया है। अब सवाल उठता है यूसीसी इंप्लीमेंट करने की जरूरत क्यों थी। आइए जानते हैं इसका पहला कारण है जेंडर इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करना। इंडिया में अभी भी कुछ पर्सनल लॉज जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी हैं। फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस राइट या डाइवोर्स के लॉज हर रिलीजन में अलग अलग हैं। दूसरा कारण है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। अलग अलग पर्सनल लॉज की वजह से कंफ्यूजन होती है और एक यूनिफाइड सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होगा। और तीसरा कारण है नेशनल इंटीग्रेशन। ये एक स्टेप है एक सेक्युलर और यूनाइटेड इंडिया की तरफ, जहां सबको एक ही लॉ के अंडर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हर रिफॉर्म की तरह यूसीसी के सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों हैं। सपोर्टर्स का कहना है ये डिसीजन प्रोग्रेसिव है और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करेगा। हर सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। वहीं क्रिटिक्स का कहना है ये डिसीजन माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करता है। ये इंडिया के रिलीजियस डाइवर्सिटी और सेक्युलर फैब्रिक के खिलाफ हो सकता है और इसी वजह से अब लीगल चैलेंजेस होने की भी उम्मीद है। क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का ये डिसीजन रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट है। पॉलिटिकली देखा जाए तो ये बीजेपी का लॉन्ग स्टैंडिंग एजेंडा का हिस्सा है। बीजेपी ने हमेशा से एक नेशनल यूसीसी को प्रमोट किया है। उत्तराखंड का ये स्टेप बाकी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज जैसे कि कांग्रेस और AIMIM इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है जो माइनॉरिटीज के राइट्स को इग्नोर करता है। पब्लिक ओपिनियन भी इस इशू पर डिवाइडेड है। कुछ लोग इसे एक नेसेसरी रिफॉर्म मानते हैं जो इंडिया को एक मॉडर्न और फेयर सोसाइटी बनाएगा। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये डिसीजन रिलीजियस बिलीफ और ट्रेडिशंस के अगेंस्ट है। ये डिसीजन सिर्फ उत्तराखंड तक लिमिटेड नहीं है, इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पे होगा, जैसे कि लीगल बैटल्स, सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट पिटीशंस हो सकती हैं। साथ में फ्यूचर रिफॉर्म्स, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बाकी स्टेट्स भी यूसीसी इंप्लीमेंट करने की सोच सकती हैं। और तीसरा, सोशल डिबेट। क्या एक सेक्युलर और डाइवर्स कंट्री जैसे कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म लॉ लागू करना पॉसिबल है? उत्तराखंड का ये डिसीजन एक माइलस्टोन है, लेकिन ये भी एक डिबेट शुरू करता है। क्या यूसीसी इक्वलिटी के लिए जरूरी है या इंडिया की डाइवर्सिटी के खिलाफ है? ये सिर्फ एक लॉ नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल है इंडिया की आइडेंटिटी का। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।